नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। वहीं राजनीतिक पार्टियों के बागी प्रत्याशियों ने भी जनता में अच्छी पैठ बनाने के उद्देश्य से तमाम तरह के प्रयास किए हैं, जिसके चलते राजनीतिक पार्टी से चुनाव मैदान में प्रत्याशियों में हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। नगर निगम से लेकर नगर पालिका और नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत में बागी उम्मीदवारों का बोलबाला भी दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में डासना नगर पंचायत चेयरमैन पद चुनाव में भाजपा से चुनाव लड़ रही नीतू सिंह पत्नी हरना सिंह की डगर अब मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। जहां एमआईएम, बसपा, कांग्रेस, सपा और आजाद समाज पार्टी आप उम्मीदवार भाजपा प्रत्याशी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं भाजपा उम्मीदवार को सबसे बड़ी परेशानी का सामना पूर्व भाजपा सदस्य रही निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति शर्मा से खतरा ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति शर्मा पूरी तरह चुनाव में जीत की उम्मीद लेकर डोर टू डोर प्रचार प्रसार करती हुई महिलाओं में अच्छी पैठ बना चुकी है। इसी कड़ी में निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति शर्मा को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा समर्थन देने पर अब भाजपा प्रत्याशियों की नींद गायब नजर आई है। ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि महासभा द्वारा आलाकमान और पदाधिकारियों के उत्तर प्रदेश में चल रहे नगर निकाय चुनाव में ब्राह्मण समाज से जुड़े प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। जिस तरह भाजपा प्रत्याशी की डगर अब मुश्किल दिखाई दे रही है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति शर्मा का प्रचार प्रसार जनता में खूब चल रहा है। सुनिए इस पूरे मामले में ज्योति शर्मा सहित अन्य महिला क्या कह रही हैं ज्योति शर्मा के लिए, क्योंकि डोर टू डोर प्रचार प्रसार में पूरी तरह भाग ले रही हैं महिलाएं। आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर डासना से चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रही है, तो क्या मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगी? सबसे पहला मुद्दा मेरा वही है शिक्षा। अगर समाज शिक्षित है तो हर चीज़ अपनी समझ से, सोच से करेगा। तो सबसे पहले मैं शिक्षा पर ही काम करना चाहूँगी। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कैसा लग रहा है और लोगों का समर्थन आपको कैसा लग रहा है? अभी लोगों का प्यार और समर्थन पूर्ण रूप से है। कहीं ना कहीं इतिहास बदलेगा और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अच्छा, पहले आप भाजपा में थी, अब भाजपा की बागी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, लोगों का अपना मानना है इस बात पर? ठीक है, बागी के तौर पर ही लड़ रही हूँ और लड़ूंगी, डट के लड़ूंगी। कोई ये ना सोचे कि मैं आज नहीं तो कल उनको समर्थन दूंगी, कल नहीं तो परसों दूंगी। डेट आगे बढ़ती जा रही है कि आज नहीं तो कल दे देंगे, कल नहीं तो परसों दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि मैं किसी को समर्थन नहीं है। हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है औरतों की, और लड़ूंगी और डट के लड़ूंगी। आपकी मन की इच्छा थी कि भगवान परशुराम का चुनाव चिन्ह आपको मिले, तो वो आपको मिला है, तो कैसा लगा है आपको? क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में भगवान परशुराम का आशीर्वाद आपको मिलेगा? जी बिल्कुल, भगवान परशुराम का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। ये मेरी मनी इच्छा, दिली इच्छा थी कि मैंने सोचा और वो मिल जाए। तो मैंने सोचा था मेरी आधी जीत उसी से पक्की होती है, और आगे तो फिर देखिए, ऊपर वालों का आशीर्वाद, अपने का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद साथ है तो पक्का विजय हासिल होगी। अच्छा, सुनने में आया कि कुछ भाजपा के तथाकथित नेताओं द्वारा भी आपको कुछ अपशब्द कहे गए थे, क्या है पूरा मामला? धमकियां तो आए दिन आ ही रही हैं, उससे कोई नहीं। अब मैं उनसे डरने वाली नहीं हूँ। देते रहो, सुबह अभी कोई कुछ कह रहा है, शाम को कोई कुछ कह रहा है, तो मैं उसे सब चीज़ को इग्नोर करना चाहूँगी और अपने जो अपना एम है उस पर ध्यान देना चाहूँगी। अभी मुझे अपनी जीत पर ध्यान देना है। तो भाजपा के लोग किस तरह की बातें आपसे कर रहे हैं? सबका समर्थन का ही है कि समर्थन दीजिए आप, जो भी भाजपा प्रत्याशी है, लेकिन जहाँ कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हुआ है तो समर्थन देने के लिए तो हम खड़े हुए नहीं हैं। अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हैं, तो डट के दृढ़ निश्चय से खड़े ही हैं। तो अब लोगों में किस तरह के लोग आपको पसंद कर रहे हैं और आपको चेयरमैन बनाने का आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, जो सच में जिनको ज़रूरत है, और कहते हैं जो जनता है, नीचे तबके की जितनी भी हैं, महिलाओं का पूरा सपोर्ट मुझे हर तबके से मिल रहा है। चाहे वो मुस्लिम समाज है, चाहे वो सैनी समाज है, चाहे वो वैसे समाज है, सभी समाजों के समर्थन पूर्ण रूप से मुझे मिल रहा है। क्या लग रहा है कि इस चुनाव में आपकी टक्कर किससे होगी? 13 प्रत्याशी हैं, 13 में टक्कर ही है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। देखते वो अप एंड डाउन तो रहते ही हैं, इंशाअल्लाह ऊपर पहुंचेंगे। नाम जाने चाहेंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, जिस तरीके से दीदी चुनाव में खड़ी हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, महिला मात शक्ति लगातार साथ दे रही हैं, तो आप लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से उनको चुनाव में लेकर आए हैं? हम अगर दीदी पे पूरा यकीन है कि वो हमारी सुनेंगे, हमारे लिए ही करेंगे, क्योंकि एक औरत ना
सबके लिए करती रहती है हमेशा, अपने लिए कभी नहीं सोचती। लेकिन हम अगर अपने लिए सोच रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा विश्वास इन्हीं पे है, क्योंकि ये हमारे लिए कुछ कर सकती हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अगर चुनाव में दीदी जीतती हैं तो सबसे प्राथमिकता क्या होगी दीदी की, जो आपने मन में सोचा होगा? वो सबसे पहले हमारे लिए कुछ रोज़गार का कुछ करेंगी ऐसा कि जिससे हम भी अपने लिए कुछ कमा सकें, कुछ कर सकें, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। तो नाम जाने चाहिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुचिका दत्त। रुचि मैम, जिस तरीके से दीदी चुनाव में खड़ी हैं और अब महिला सशक्तिकरण उनके साथ लगा हुआ है, उधर से तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग भी चुनाव में खड़े हैं, तो किस तरह आप लोग उनको चुनाव में लेकर आए और क्या लोगों का समर्थन किस तरह मिल रहा है? हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है सभी का। हम उसमें भी गए थे और वो भी मिले थे, सब हमारे साथ हैं, बहुत है। दीदी की जीत जरूर होगी और ये सबके लिए बहुत अच्छा करेंगे। क्या हम करें? इनके साथ महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर जाएंगी अगर ये आते हैं। शिक्षा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंजलि पचौरी है। अंजलि जी की इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जिस तरीके से हुंकार भरी है ज्योति जी ने, तो किस तरह समर्थन आप लोग दे रहे हैं उनको? हम दीदी के साथ खड़े हैं, काफ़ी समय से जानते हैं और वो हर बात महिलाओं की सुनती हैं। तो हमें लगता है कि अगर बनती हैं दी तो हमारी बात क्यों नहीं और सुनेंगी। जैसे हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, गंदगी है, काफ़ी चीज़ें, मतलब मैं आपको ए से लेकर जेड तक क्या बताऊं। तो आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी दी उठती हैं, जीतती हैं, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और महिला बड़ी ही खुश होंगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। बस मात शक्ति मैदान में है तो कहीं ना कहीं जीत के लिए तो बिल्कुल अब बस महिला अब दिखाना चाहती है आपको। देखिए अगर हम दीदी अच्छी होती है, हम सपोर्ट नहीं होता, खड़े भी नहीं होते। आप देख सकते हैं कि दीदी के साथ कितने लोग खड़े हैं, लगता है ना। मेरा नाम गीता देवी है। जी। मैं ज्योति दीदी के साथ हूँ। अब मेरी दीदी जीतेंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब बच्चों के लिए और गरीबों के लिए बहुत साथ देती हैं दीदी, बहुत कुछ करती है। मतलब दीदी जनता के बीच, महिलाओं के बीच कैसे जा रही है वोट और सपोर्ट के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, तो दीदी बहुत कुछ करती हैं लेडीज़, मतलब महिलाओं के लिए भी और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार है। खुदा ना खास्ते पति कहने लगा वोट भाजपा को देनी है, भाजपा को देनी है, तब क्या करेंगे आप? हम दीदी के साथ हैं। पक्का है? बिल्कुल पक्का दीदी के साथ हैं। वोट तो दीदी को जा रही है, एकदम साथ में जब खड़े होते हैं।